B.Ed नॉलेज एंड करिकुलम है हमारे पेपर। आज हम बात करेंगे फैक्टर्स की बात चल रही है, करिकुलम की कंसेप्ट है। करिकुलम के कंसेप्ट में हम लोग बात करें, लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी फिलोसॉफिकल फैक्टर्स के बारे में। आज हम बात करते हैं सोशल फैक्टर कौन कौन से हैं और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के कौन कौन से हैं। मीन्स सामाजिक कारक कौन कौन से इसे किस तरह से प्रभावित करते हैं और मनोवैज्ञानिक किस तरह से इसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब पाठ्यक्रम जो है वो व्यक्तियों की जीवन परिस्थितियों से संबंधित होता है, ये सब हम लोग जानते हैं। जब हम बात करते हैं समाज की, सोसाइटी की बात करते हैं, सोशल की बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो भी पाठ्यक्रम बनाया जाएगा वो वास्तविक जीवन से संबंधित परिस्थितियों के आधार पर ही बनाया जाता है। तो यह व्यक्ति और समाज दोनों के लिए उपयोगी होता है और एक प्रकार का प्रयोगी का जो है एक सैद्धांतिक कह लीजिए, एक सैद्धांतिक हो गया, सैद्धांतिक कम और प्रयोगिक जो है ज़्यादा होता है, यानी कि प्रैक्टिकल बेस्ड ज़्यादा होता है। तो यह सहनशीलता, सहानुभूति, सहिष्णुता और धैर्य नैतिक मूल्यों को उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। मतलब उसके अंदर संस्कृति, आध्यात्मिक विरासत, नैतिक मूल्यों, इन सब की इम्पोर्टेंस जो है ज़्यादा होनी चाहिए। और युवा वर्ग जो है उनकी आवश्यकताओं को जो है पूरा कर सके, उनकी रुचियों के अनुसार हो, उनकी समस्याओं का समाधान कर सके और समस्याओं का समाधान करने में उन्हें सहायता मिल सके। तो विद्यार्थियों के लिए सजीव होता है और शैक्षिक समाजशास्त्र के प्रकाश में उन्हें सामाजिक रूप से कुशल बनाता है। तो ये क्या है, पाठ्यक्रम क्या करता है, विभिन्न शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करता है। शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करते हुए जो है इसके विभिन्न उद्देश्य हैं, शैक्षिक उद्देश्यों के साथ साथ सहायता करता है और पाठ्यक्रम तैयार करते समय बच्चों और समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए करिकुलम का निर्माण किया जाना चाहिए। यानी कि जब करिकुलम का निर्माण करें तो समाज की परिस्थितियों को, युवाओं की इच्छाओं को, उनकी आकांक्षाओं को, उनकी रुचियों को, उनके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड्स को, रोचकशीलता को, यानी कि ये सब चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो करिकुलम बनाना चाहिए वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए और डेवलपमेंटल भी होना चाहिए, विकासशील हो, जिससे कि अनिवार्य विषयों जैसे भाषा, गणित, विज्ञान आदि, संगीत, कला, स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा आदि को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम को बनाते हुए इन सब चीज़ों का, इन सब तत्वों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। नंबर 1, पाठ्यचर्या समाज की परिस्थितियों, मुसीबतों और ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। नंबर 2, वास्तविक समस्याओं पर आधारित होना चाहिए। जब भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए तो वह वास्तविक समस्याओं से संबंधित हो। नंबर 3, सांस्कृतिक मूल्यों को दर्शाता हो। नंबर 4, समाज के सर्वोपरि मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता हो, यानी कि जो भी मूल्य हैं उन सबको जो है लेकर चले। अंतर्राष्ट्रीय समाज के लिए छात्रों को उन अंतर्राष्ट्रीय समाज के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। यह नेक्स्ट बात करते हैं, यह छात्रों के हित के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, क्रियाकलाप उपलब्ध कराने वाला होना चाहिए और सभी को समाज में समान भागीदारी मिले। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, श्रम के प्रति समान महत्व को या श्रम के प्रति सम्मान को महत्व दिया जाना चाहिए। यानी कि जब भी करिकुलम फ्रेम किया जाए तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि श्रम को समान महत्व दिया जाए, या ईमानदारी हो उसके अंदर, श्रम की इज्जत, श्रम की जो है उसको इक्वल जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिले, लोग सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, मतलब न्याय होना चाहिए। ऐसा नहीं लगे कि भाई कहीं भी अन्याय हो रहा है। तो पाठ्यचर्या जो है सभी मानवीय संबंधों में सामंजस्य स्थापित करने वाला होना चाहिए। सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पाठ्यचर्या परिवर्तनशील और लचीली होनी चाहिए। पाठ्यचर्या क्या करें, शिक्षा की जो है फर्दर फ्यूचर की डेवलपमेंट के लिए उसकी प्रेरणा मिले, मतलब इस तरह का होना चाहिए कि फ्यूचर में बच्चों को प्रेरणा मिले और जो है नए नए कार्यक्रमों के लिए वो अग्रसर हो। यह विद्यार्थियों में सृजनात्मक दृष्टिकोण का विकास करने वाली होनी चाहिए। व्यावसायिक एवं वैज्ञानिक विषयों पर बल देने वाला होना चाहिए। इस तरह से वैज्ञानिक विषयों को महत्व दिया जाना चाहिए जिससे कि बच्चों को आजीविका अर्जित करने के योग्य बनाना चाहिए। और क्या हो, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करते हुए इन सब बातों का आवश्यक ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद देखते हैं, पाठ्यक्रम में सामाजिक कुशलता, लोगों की विचारधारा, समाज, राष्ट्र का अपना महत्व होता है।
शैक्षिक उद्देश्य इसके अनुसार ही निर्धारित होने चाहिए। सामाजिक पुनर्निर्माण, परिवर्तन इत्यादि का महत्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या किया जाए, निर्माण करते समय, भविष्य का निर्माण करते समय भविष्य योजनाएं क्या है, किस तरह से वो हेल्प करेंगी, पाठ्यकर्ता पाठ्यचर्या के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती है। और मानवीय संसाधन जो है, मानवीय संसाधन का विकास पाठ्यक्रम की सफलता और असफलता में अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। ये है हमारा सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट, जिसके की अंदर हम ये देखते हैं कि किस तरह से जो है अपना रोल प्ले करते हैं। तो इसके बाद इसमें हम बात करते हैं कि करिकुलम और प्रैक्टिशनर क्या क्या रोल प्ले करते हैं। फिर करिकुलम हो गया और पाठ्य प्रचारकर्ता हो गया, मूल्यांकनकर्ता हो गया, विकासकर्ता हो गया और सिद्धांत हो गया। ये किस तरह से अपनी भूमिका इसके अंदर अदा करेंगे। पाठ्यकर्ता कौन होता है? वे व्यक्ति जो पाठ्यक्रम के साथ प्रत्येक क्षण सक्रिय संबंध रखते हैं तथा विभिन्न विषयों पाठ्यक्रम से संबंधित विभिन्न क्रियाएं विद्यार्थियों और शिक्षार्थियों और प्रशासनों के साथ संबंधित होते हैं। ये सभी कार्यकर्ता अपने ढंग से कार्य करते हैं और कभी भी पाठ्यक्रम को असफल होने के लिए किसी भी कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं हो जो यह कहे कि पाठ्यक्रम उसके लिए अच्छा नहीं है या असफल वो उसमें हो रहा है। तो इन सब पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय इन सब तत्वों का बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम प्रचारकर्ता। पाठ्यक्रम प्रचारकर्ता प्रमुख स्थान है। ये शिक्षकों और प्रशासकों को पाठ्यक्रम और प्रयोग की जाने वाली शिक्षण विधियों से परिचित कराते हैं। इस प्रकार शिक्षकों के प्रशिक्षण, सेवाकालीन रिफ्रेशर कोर्सों से संबंधित या महाविद्यालय के स्टाफ से संबंधित पाठ्यक्रम के विषय में भी ध्यान देते हैं। अब है मूल्यांकनकर्ता। मूल्यांकनकर्ता कौन होगा? पाठ्यक्रम के साथ संबंधित व्यक्तियों को एक अन्य महत्वपूर्ण वर्ग है। ये व्यक्ति पाठ्यक्रम की सफलता और असफलता का निर्णय लेते हैं और आंकड़ों का संग्रहण और मूल्यांकन करते हैं तथा अंतिम निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो ये है हमारा सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें क्या है, समाज से संबंधित सभी तत्वों का, समाज में संबंधित सभी जो फैक्टर्स आते हैं उन सब का ध्यान रखा जाता है करिकुलम को बनाते समय। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक तत्वों की। देखिए, मनोवैज्ञानिक तत्व क्या होते हैं? जो कि हमारे मन से संबंधित होते हैं, हमारे मन को, हमारी रुचियों को प्रभावित करते हैं। तो शिक्षा जो है वो छात्र के लिए है, परंतु छात्र शिक्षा के लिए नहीं है। तो मनोविज्ञान में क्या है, इस दौरान जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को, बालक की जो है, छात्रों की डिफरेंस है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो गया, स्टूडेंट्स एटीट्यूड हो गया, उनके इंटरेस्ट हो गए, रुचियाँ हो गई, उनकी आवेश हो गई, उनकी आवश्यकताएं, योग्यताओं को भी देखा जाता है। अतः जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है वो फ्लेक्सिबल बनाया जाता है, लचीला बनाया जाता है, जिससे कि इंडिविजुअल डिफरेंस की, उनकी बेसिक नीड्स का भी ध्यान रखा जाए। और क्या है, क्षमता के अनुसार प्राकृतिक रूप से वो अपने आप का अपना विकास कर सके। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पाठ्यचर्या में खेलकूद और रचनात्मक क्रियाओं को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। तो हर्बर्ट के अनुसार वो कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सर्वोपरि शिक्षा इस प्रकार का सर्वोपरि उद्देश्य एक ही व्यक्ति को उसका नैतिक उद्देश्य प्राप्त करना है। उसके बाद जब भी शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया जाए तो उसमें बच्चों की जो है रुचि की शिक्षा, यानी कि ऐसे सब्जेक्ट ऐड करने चाहिए जो कि बालकों के अंदर जो है रुचि पैदा करे, विषयों के लिए उनका जो है इंटरेस्ट जनरेट करे। तो पाठ्यचर्या और कॉरिलेशन, इनके बीच में क्या संबंध है, इसके बारे में बात करते हैं। इतिहास तथा वैज्ञानिक। इतिहास एवं साहित्य का प्रबल विषय है, जो कि वैज्ञानिक शिक्षा जो है वो गौण विषय है। उन्होंने इतिहास को प्रबल मानते हुए कहा है कि इनके बीच में सहसंबंध स्थापित करना चाहिए। हर्बर्ट के अनुसार स्वयं संरक्षण, जब हर्बर्ट इसकी बात करते हैं, कहते हैं एक व्यक्ति की वृद्धि एक तरफा न होकर बल्कि सभी क्षेत्रों में होनी चाहिए और मनुष्य का संपूर्ण विकास हो सके और उसकी समस्याओं से निजात पाने में वह सहायता प्राप्त कर सके। नंबर 1, स्वयं संरक्षण, शारीरिक स्वास्थ्य, रासायनिक भौतिक विज्ञान, स्वयं सुरक्षा, गणित, जीव विज्ञान, समाज विज्ञान और भौतिक विज्ञान की बात करते हैं। मानव संतान, शारीरिक विज्ञान, घरेलू विज्ञान, मनोविज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और कला, संगीत और कविता के विषय में वो कहते हैं कि बनाते समय इन सब विषयों का भी ध्यान रखा जाना अनिवार्य है।
फिर बात करते हैं डिसिप्लिन, ओरिएंटेशन एंड करिकुलम की। अनुशासन आम तौर पर सुव्यवस्थित संगठित हो, जो कि अपने विद्वान और जो है विद्वान तत्वों को और अपनी विषय वस्तु का हवाला देता हो, यानी कि इनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए। तो एक विद्या और प्रकृति को समझने में इस प्रकार का बनाया जाए जो कि प्रकृति को समझने में भी सहायता प्रदान करे, और पाठ्यचर्या के निर्माण से जो पहले निर्धारित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए भौतिक विज्ञान और इतिहास दो भिन्न भिन्न विधाएँ हैं, दो भिन्न भिन्न सब्जेक्ट हैं। तो जब इनके अधिकार क्षेत्र से संबंधित उसके अंदर विषय वस्तु होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे जब पढ़ें और प्रयोगशाला में प्रयोग करें तो वो इनसे नई नई चीज़ों को सीख सकें। ये दोनों विधि बेशक एक दूसरे से भिन्न है और इनके पाठ्यक्रम भी एक दूसरे से भिन्न होना स्वाभाविक है। तो अब इसके लिए जो है जब अलग अलग विषय है तो अलग अलग अध्यापक होने चाहिए और इनके बारे में उनको पूरी समझ होनी चाहिए। यह विधा एक छात्र में विशेष मूल्यों को विकसित करती है। उदाहरण के लिए विज्ञान विषय में तर्क शिक्षण, वस्तुगत शिक्षा और सामाजिक विज्ञान समाजीकरण विकास के जो है गुणों को जो है बढ़ाता है। तो उसी तरह जो तकनीकी विधा है उस पर भी बल देना चाहिए और पाठ्यचर्या को प्रभावित करने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो कि हमें इसमें ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। और जब भी रखा जाए तो बालकों की रुचियों, उनकी अभिरुचियों के विषय में पूर्ण रूप से जागरूक रहना चाहिए। अगर इस विषय में वो जागरूक नहीं रहते तो पाठ्यक्रम के अंदर बहुत सारे दोष आ जाते हैं, बहुत सारी जो है इसकी करिकुलम के अंदर डिमेरिट्स आ जाती हैं। तो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी कमियां आ जाती हैं, यानी कि डिफेक्ट्स इन करिकुलम, पाठ्यक्रम में कौन कौन से दोष आ जाते हैं। 1952-53 यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार उन्होंने कहा है कि हमारे पाठ्यक्रम जो है, स्कूली पाठ्यक्रम जो है जो का तो बना हुआ है, इसमें कुछ कमियां और कुछ दोष भी हैं। तो किसके बारे में बात करते हैं? डिफेक्ट्स ऑफ करिकुलम की बात करते हैं कि कौन कौन सी इसके अंदर कमियां आ जाती हैं। नंबर 1, नैरो कंसेप्ट, यानी कि जो करिकुलम है वो संकीर्णता से भर जाता है और पुराने सिद्धांतों और विचारों को फॉलो करने लगता है, उन्हीं को महत्व दिया जाता है। बच्चों की तरफ ध्यान न देकर सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान की तरफ ध्यान देना बहुत ज़्यादा जो है ध्यान दिया जाने लगता है। फिर दूसरी बात करते हैं, सेकंड पॉइंट है हमारा बुकिश एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। इसमें क्या होता है कि पुस्तकों को और सैद्धांतिक सिद्धांतों को महत्व दिया जाता है और बालकों की रचनात्मक क्रियाओं की तरफ ध्यान देना बंद हो जाता है कि सिर्फ बच्चों को पुस्तकीय ज्ञान दिया जाए और प्रैक्टिकल जब तक उनको नहीं कराएंगे, क्रिएटिव नहीं होंगे, तब तक वो नॉलेज को नहीं गेन कर पाएंगे और उन्हें समाज में स्वयं को एडजस्ट करने में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। देन थर्ड बात करते हैं स्ट्रेस ऑन एग्जामिनेशन। अब क्या है, वर्तमान जो परीक्षा के इर्द गिर्द है, मतलब बिना परीक्षाओं के जो है बालकों को उनका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। तो शिक्षक बच्चों को परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, न कि उनका सर्वांगीण विकास करने के लिए। तो पाठ्यक्रम की बनावट इस प्रकार से होनी चाहिए कि परीक्षा का आधार रहे और परीक्षा के आधार पर बच्चों को जो है जांचा जा सके, उनका मूल्यांकन किया जा सके। और जो बच्चों का उद्देश्य यह है कि परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के साथ साथ उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट भी होता रहे। उसके बाद है अनप्रोग्रेसिव। जो करिकुलम है कई बार वो अनप्रोग्रेसिव हो जाता है, यानी कि सामाजिक अध्ययन का पाठ्यक्रम अप्रगतिशील है, यह वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक उन्नति के साथ कदम मिलाकर नहीं चल सकता। फिर इसके बाद है ओवरलोडेड विद सब्जेक्ट जो कक्षाएं हैं, या यूँ कहिए कि जो भी जैसे 10वीं कक्षा है उसमें 8 विषय के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ये कई बार बच्चों के मनोविज्ञान के ऊपर, यानी कि उनकी जो है माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाल देता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा बोझ उन पर बढ़ जाता है और उनके मानसिक स्तर को समझने में असमर्थ हो जाते हैं और साधारण बुद्धि वाले बच्चों को इसमें जो है समस्याएं दिखाई देने लगती हैं। उसके बाद है विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असफल हो जाता है। जो बालक उनसे चाह रहे होते हैं विषयों से, जिस इंटरेस्ट से वो पढ़ते हैं, उन्हें वो नहीं मिल पा रहा होता, यानी कि पाठ्यक्रम उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। उसके बाद है लैक ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। कोठारी आयोग ने बताया कि 8वीं कक्षा का जो तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए 8वीं कक्षा के अंदर भी, ताकि बच्चे जो है जल्दी से या अतिशीघ्र इन चीज़ों के बारे में नॉलेज प्राप्त कर सकें। उसके बाद लैक ऑफ ऑलराउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास की कमी हो जाती है। सर्वांगीण विकास इस पाठ्यक्रम के दौरान बच्चों का नहीं हो पाता। देन है फॉर्मल एजुकेशन एंड द
एवं मनोवैज्ञानिक है एकरूपता, यूनिफॉर्मिटी और रिजिड पाठ्यक्रम है, जिसकी वजह से कई ऐसे तत्व सम्मिलित हो जाते हैं जिनकी वजह से जो है बालक इसमें इंटरेस्ट लेना यानी कि इसके अंदर जो है रुचि दिखाना बंद कर देते हैं और पाठ्यक्रम उनको जो बड़ा बोरियत सा लगने लगता है, जिसकी वजह से पाठ्यक्रम के अंदर जो है उनके अंदर जो बच्चों को एक्चुअल में मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था, यानी कि उनकी ऑलराउंड डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो पा रही होती। अगर पाठ्यक्रम को संशोधन किया जाए तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद। ये था आज का हमारा कंसेप्ट जिसमें हमने बात की साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं और जब बना करिकुलम का निर्माण किया जाता है तो कौन कौन सी कमियों से करिकुलम जो है प्रभावित हो जाता है।